ऐसे आग लगती है। इसलिए हमारे रसखान भी कहते हैं, अच्छा बताओ, यदि पेड़ में आग लग जाए उसके तो पानी की तरफ बुझा दोगे, किंतु यदि समुद्र के जल में आग लग जाए उसे कैसे बुझाओगे? जल के द्वारा ही तो हम आग के बुझाते हैं, और आग जल में यदि आग लग जाए उसके कैसे बुझाओगे? ये रसखान सुंदर सुंदर ब्रज की सबाइया लिखे हैं, बहुत सुंदर ये सब कथाएं है। तो ये हमारे गुरु रूपी कर्णधार वही हमें सिखाते हैं जी। हम जो दबानल में हम झुलस रहे हैं, इससे मुक्ति के उपाय क्या है? एकमात्र भगवान के नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही नाम करते करते, भजन करते करते इस संसार की दावानल जो आग जो है वो बुझ जाएगा, और आप एक दिन संग भगवत धाम में पहुंच जाओगे। किंतु देखो, ये नाम करने की भी तरीका है। कई कहते हैं नाम तो हम करते ही हैं, कौन नहीं नाम करते हैं? कहते हैं हम तो नाम करते हैं। बाजार से जपमाला खरीद लिया, नीम माला हो अथवा तुलसी माला हो, कहते हैं मैं तो नाम करता हूँ। बोले नहीं, ऐसे नाम के द्वारा तुम्हारा नहीं होगा। वो नाम करने की पद्धति, प्रोसेस भी बताया गया। वो नाम कैसे करो? गुरु से मंत्र लेने से उसमें थोड़ा शक्ति आता है। जैसे देखो, इलेक्ट्रिक तार है, बल्ब है, किंतु वो यदि तार कनेक्शन नहीं किया जाए, पावर हाउस के साथ यदि कनेक्शन नहीं किया जाए, तो वो बल्ब रोशनी नहीं। समझ में आ रहा है? अर्थात क्या गुरु के कार्य क्या है? गुरु के कार्य है भगवान के साथ आपके जोड़ देना। समझ में? गुरु के इतना ही तो कार्य है बस, आपके साथ भगवान के साथ क्या कर देना? जोड़ देना। कैसे जोड़ना है? संबंध ज्ञान के साथ। इसलिए कहते हैं गुरु से नाम मंत्र दीक्षा आदि लेने पर, और मंत्र जप करते करते धीरे धीरे आपकी अनुभूति होगा। किंतु इसमें भी और कुछ नियम भी आपको पालन करना पड़ेगा। 4 नियम को पालन करना पड़ेगा। बिना नियम से काम नहीं होगा भाई। जैसे दवाई लेते हैं, किंतु यदि परहेज यदि नहीं माना, वो दवाई भी काम नहीं करेगा। परहेज समझ में आता है? पढ़ी जाए, रेस्ट्रिक्शन है, और दवाई में लिखा रहता है भाई ये वस्तु के छोड़ना है। जैसे उदाहरण देता हूँ, जैसे किसी को कफ हो गया, कफ का सिरप आपको डॉक्टर दे दिया, क्या कफ की सिरप लेने से आपके कफ ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। उसमें कफ की सिरप लेने के साथ ही साथ, सेवन करने के साथ ही साथ, अर्थात औषधि सेवन करने के साथ ही साथ, उसमें जो नियमावली जो है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको पालन करना पड़ेगा। उसके नियम क्या रखा है भाई? देखो, आपके कफ जम गया, ठंडी लग जाता, इसलिए आइसक्रीम मत खाइएगा। अच्छा है, बोलेंगे नहीं है? अच्छा चलो, कम से कम 2, 4, 6 दिन आइसक्रीम मत खाइए। ठंडा और भी बढ़ जाएगा कि नहीं जाएगा? अच्छा, और क्या? दही मत लीजिए, उसमें भी लिखा रहता है प्राइवेट दी। किंतु आप वो क्या कफ सिरप भी लेने लगे, और दही भी लेने लगे, और आइसक्रीम भी तो और भी दिन में 5 बार लेने लगे। क्या आपके कफ ठीक हो जाएगा? क्या होगा? अब कफ बढ़ जाएगा, उल्टी बारी कफ ना बढ़ने वाली थी, और उल्टा फल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार नियम को पालन करके चलना पड़ता है। ये हमारे भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद सुंदर उपाख्यान व दृष्टांत दिया। मैं आपको बताता हूँ, देख करके प्रभुपाद की कथा मेरे याद आई। देखो, एक समय ठंडी के समय था, माघ महीने है इंडिया में। माघ महीने जो है बहुत ठंडी होता है। माघ महीने जानते हो किसको माघ महीने कहते हैं?
जनवरी, एंड ऑफ दिसंबर एंड द बिगिनिंग ऑफ द जनवरी, उसके कहा जाते हैं माघ महीने। उस समय बहुत कड़क ठंडी पड़ती है इंडिया में, विशेष करके मथुरा वृंदावन में माघ महीने की जो है ठंडी बहुत कड़क पड़ती है। अच्छा देखो, उस माघ महीने में एक व्यक्ति अपने लड़की के जो है विवाह करने के लिए जोग बनाया समझे विवाह। तो उस समय विवाह के देखो क्या बोलते हैं, दुल्हन ब्राइड ग्रूम, अच्छा उनके पास जाना है, तो उन्होंने क्या कि एक बड़ा ऐसे नौका भाड़ा कर लिया। देखो विवाह होता है इंडिया में, जो विवाह होता है एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, लगन कहा जाता है। लगन, इस लगन पर मुहूर्त पर दोनों की विवाह में बैठना पड़ेगा। आज समझ गए, इसके भी शास्त्र में लिखा गया है ये विवाह किस समय होना चाहिए, उसके कहते हैं लगन। उस समय उनके लगन जो पड़ा था, विवाह के समय जो पड़ा था, बिल्कुल सुबह मुहूर्त में। क्या मुहूर्त था वो? प्रातः काल में 3:30-4 बजे लगा था, 4 AM। कोई मुहूर्त जैसे पड़ता है भाई अर्जुन, दोनों की ग्रह नक्षत्र आदि देख करके विचार की जाता है ये दोनों के विवाह किस समय होने पर शुभ होगा। इसलिए शुभ मुहूर्त निकाला गया। पंडित जी शुभ मुहूर्त निकाला किस समय, क्या समय बताया? सुबह 4 बजे। देखो सुबह 4 बजे, तो सुबह 4 बजे सबके उपस्थित होना पड़ेगा। तो उससे क्या हुई, उसके लड़के के पक्ष जो है और एक नाव भाड़ा कर लिया और उस स्थान पर पहुंचना है, नदी पार करना था बस। 1.5-2 किलोमीटर नदी है, उस नदी पार करना है बस, और उधर जाना है। माघ महीने था और उस दिन भी रात के समय ठंडी भी पड़ रही थी और थोड़ा थोड़ा रिमझिम बारिश भी हो रही थी, जैसे अभी बारिश हो रही ना, बिल्कुल ऐसे हमारे भक्तिनंद प्रभुपाद ऐसे ही लिखा, मैं जैसे बोल रहा हूँ। और रिमझिम बारिश भी होने लगे, कड़क ठंडा भी चलने लगे, और हवा भी चलने लगे। सब जितने भी जो है लोग कहने लगे भाई हम तो नीचे चले जाते हैं। नीचे मैंने नाव के नीचे होता ना ये जो क्या बोलते हैं स्टोरेज रूम में सब चला गया और वो नाव चलाने वाले जो वो करते हैं पेडल करते हैं, वो बोले साहब अब चिंता मत करो, आप लोग सो जाओ, ठीक 4 बजे के 3:30 बजे मैं वहीं पर आप लोग को पहुंचा दूंगा और ठीक समय पर विवाह स्थल में आप लोग पहुंच जाएंगे। और सारे बरयात्री जो है ना, बरयात्री समझते हो, जो है पार्टी मैरिज ग्रूम पार्टी जो है, बस सब नाव के नीचे उसमें जाकर विश्राम करने लगे। ठंडी तो लाग रहा था, इसलिए सारे लोग कम्बल उड़ करके पास हो गए, क्योंकि नाव वाले कहा दिया ये जब पहुंच जाएंगे आप लोग सब मैं जगा दूंगा। बस नीचे की तरफ गए सब और सब कम्बल ओढ़ करके रात आने लगे, सोने लगे भाई। और इधर नाव वाले नाव चलाने लगे, हेयो 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 हेयो। ये आजकल जो ये मशीन में चल रही ना, उस समय तो वो क्या कर देगा, हाथ से चलते हैं, इसको कैरिवाल कहते हैं, ऐसे वो पेडलिंग करता था, वैसे करें भाई। ऐसे करते करते समय चला गया। एक इतने समय एक व्यक्ति जगह, बोले बहुत समय तो हो गया, क्या बात है, सूर्य उठने वाले हैं। देखा क्या, ये जहां के नाव वहीं पर है, तो नाव वाला के फटकारे लगे, अरे विवाह वहीं पर जाना है, 4 बजे जाना है, अभी तो 5:30 बज रहे, 6 बज रहे हैं, सूर्य उदित होने वाला है, तुम नाव चलाए नहीं। तो नाव वाले कहने लगे, बोटमैन कहने लगे, बाबू साहब मैं तो नाव रात भोर कस के जाए मैं चलाया, मैंने पेडलिंग किया। तो पेडलिंग किया तो देखो यही तो पेड़ है, नारियल के पेड़ दिखा रहे, यहीं पर तो हम तो छोड़ा था, यही तो है, वहीं पर नाव तो यहीं पर एक कदम भी आगे नहीं गए। और नाव वाले बोटमैन बोले, नहीं साहब मैं रात भोर नाव चलाया।
थोड़ा शराब पी लिया था, ठंडी आप तो नीचे चले गए ना, और हम ऊपर में था, इसलिए ठंडी हवा चल रही थी, थोड़ा शराब पी लिया और पी करके मैं पैडलिंग करता हियो हियो हियो। पर नाव क्यों नहीं चला? बोले साहब एक छोटी सी गलती हो गई। क्या हो गया? छोटी सी गलती हो गई। क्या हो गया? बोले साहब ये एक बात बता दूं, सामने के जो ये होता है ना, क्या बोले, रस्सी होता है, नाव दो तरफ बांधा जाता है, एक सामने के तरफ और एक पीछे के तरफ, जिसको नहर कहा जाता है, बांधा जाता है। सामने वाला तो हम उठा दिया और पीछे वाला नहर जो है रस्सी को मैं खोलने में भूल गया, और इसलिए नाव क्या हो रहे, एक ही स्थान में वो घूम रहे, वो तो चला रहे ना, और नाव क्या कर रही है, एक ही स्थान में घूम रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हमारे भक्ति सिद्धांत श्रील सरस्वती प्रभुपाद उनके उपाख्यान उपदेश में, नेक्टर इंस्ट्रक्शन में एक कहानी को सुनाते। इसके उद्देश्य क्या है, मोरल क्या है, तात्पर्य क्या है, उसी प्रकार हो सके हम गुरु से भी दीक्षा मंत्र भी ले लिया, सब तो किया है, किंतु हम आसक्ति रूपी रस्सी को हम छोड़ नहीं दिया। उसी संसार के जो आसक्ति हमें क्या करके बंद करके रखा, ये आसक्ति क्या है, रस्सी है, रस्सी समझते हो, रोक, वो हमें बंद करके रखा है। इसलिए हमारी नाव जो है आगे नहीं बढ़ रहा है। इस संसार में कहीं न कहीं हमारी आसक्ति लगे रहते हैं, किसी के धन में, किसी के और कुछ में, किसी के प्रतिष्ठा में, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, और किसी के अनेक प्रकार वस्तु में हमारी यह रस्सी जो है, रस्सी क्या है बता, आसक्ति जो है वो लगा हुआ है। किंतु जिस दिन हम एक आसक्ति रूपी रस्सी को हम काट देंगे तो हमारी नाव आगे जाकर के चलते जाएंगे और अंत में जाकर के हम अपने ठिकाना पर अर्थात स्थान पर हम पहुंच जाएंगे। यही हमारी उद्देश्य है। जिस वस्तु में तुम्हारा आसक्ति रहेगा उस वस्तु के भोग करने के लिए फिर ये पुनः संसार में आना ही पड़ेगा। जैसे भागवत में भरत महाराज उपाख्यान कहा गया। भरत महाराज इतने बड़े संत महात्मा थे, कोई छोटे मोटे संत महात्मा नहीं थे, वो बहुत उच्च कोटि के संत महात्मा थे। और बचपन में ही मानो युवावस्था में सब कुछ छोड़ करके, राज्य पाठ आदि छोड़ करके जंगल में चले गए भगवत भजन करने के लिए, और बहुत भजन भी किया, सब प्रकार भी कर लिया। भजन करते करते बहुत ऊंची स्तर में पहुंच गया। एक दिन भरत महाराज पर्वत के गुफा में बैठे हुए थे, भजन कर रहे थे। निकट में एक नदी प्रवाहित हो रही थी और उस नदी में एक गर्भिणी हिरनी आसन्न प्रसव, अभी बच्चा देने वाले हिरनी जो है वो जल पान कर रही थी। और इतने समय पीछे से एक शेर हुंकार भरने लगे, समझते नहीं? और वह शेर के हुंकार सुनते ही वो हिरनी पानी में, नदी के पानी में छलांग लगाई। देखो भगवान की कैसे कुदरती है। और वो गर्भिणी हिरनी से छोटा बच्चा साथ ही साथ प्रसव हो गया, और छोटा बच्चा जो नवजात शिशु बालक जो हिरनी के बच्चा जो है वो तट पर रह गया और हिरनी पानी में गिर गई, नदी के जल में। और ना जाने उसके शरीर कहाँ प्रवाहित होकर चला गया, कोई पता भी नहीं चला है। और इसके बाद वो शेर हुंकार करते हुए बस उस स्थान को छोड़ करके चले गए। भरत महाराज ये दृश्य देख रहे थे, देख रहे थे जे कैसे छोटा बच्चा, हिरण की बच्चा तड़प रहे थे पानी पीने के लिए अथवा खाने के लिए। भरत महाराज के हृदय में क्या आ गया, दया आ गई, कंपासन। और भरत महाराज ने क्या कि अपने भजन छोड़ करके माला रख करके, जपमाला रख करके कहाँ चले गए, वो हिरण्यशिशु के पास गए और हिरण्यशिशु को उठाया, गोद में उठाया और उठा करके अपने आश्रम में रखा।
और उसके पालन पोषण करने लगे, खिलाना पिलाना, बिल्कुल माँ जैसे बच्चा को जैसे खिलाती है पिलाती है, स्नान कराती है, ठीक उसी प्रकार भरत महाराज वो हिरण्यशिशु के क्या करने लगे, उसी प्रकार करने लगे। और धीरे धीरे उनके प्रति क्या हो गया, आसक्ति हो गया। देखो ये आसक्ति रूपी रस्सी किस प्रकार हमें बांध लेते हैं धीरे 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 धीरे। और धीरे धीरे भरत महाराज जी के भजन साधन धीरे धीरे छूट गया है। भजन तो कितने कई पहले कैसे भजन करता था, किंतु आज हिरण्यशिशु के प्रति आसक्ति होने के नाते बस। यहाँ तक भी भागवत में लिखा है, सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं महाराज परीक्षित जब भरत महाराज भजन करने के लिए बैठते और ठाकुर जी के अर्चन करने के लिए बैठते और नाम मंत्र आदि जप करने के लिए बैठते, वो हिरण के बच्चा आदि से गोद पर बैठ जाते हैं। जैसे कभी कभी आपको भी पता हो है, आप भगवत नाम जप करने के लिए बैठे, गायत्री मंत्र आदि जप करने के लिए बैठे, आपके नाती आकर के आपके गोद पर बैठ गए। आप एक हाथ में जप कर रहे हैं और दूसरी हाथ में नाती को थपथपा रहे हैं। मंत्र बहुत हो रहे आपका है, कहते थे हम तो मंत्र जप ही कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, किंतु पता नहीं है वो आसक्ति कहाँ पर चलती जा रही है। यहां तक भी इतने आसक्ति हो गया भरत महाराज कभी हिरण्यशिशु के लिए कभी डांटने लगे, किंतु पशु जाती है कहीं पेशाब कर देते हैं, कभी पैखाना कर देते हैं पूजा के स्थान स्थल पर, इसलिए भरत महाराज उसको डांटने में लगे ये पर। तो वो बच्चा क्या करते हैं, डर जाते हैं। और भरत महाराज की तरफ देखते हुए आंखों से आंसू प्रवाहित करते हुए बस डर जाते हैं। उसके देख करके भरत महाराज के हृदय द्रवित हो जाता है। फिर भरत महाराज वो हिरण्यशिशु के फिर गोद में लेकर के थपथपाने लगे, नहीं कुछ है। इसी प्रकार करते करते जानो 2-4 महीने बीत गया। एक दिन कुछ हिरण के झुंड जो है भरत महाराज के आश्रम के सन्निकट में आ गया। पशु के स्वभाव होता है अपने दल आगे तो उनके साथ मिल गया, गल मिल हो गया। और वो हिरण्यशिशु और हिरण के दल में प्रवेश करके कहां चले गए पता ही नहीं चला। कुछ समय के बाद शाम के समय भरत महाराज देखा कि अब हिरण्यशिशु तो अभी है ही नहीं, कहां चला गया। चारी तरफ आश्रम के चारी तरफ बगीचा में इधर उधर घूमा, कहीं पर नहीं मिला। इधर पर शाम होते जा रही है, अंधकार होती जा रही है, अंधेरा धीरे धीरे अंधेरे की चादर मानो ओढ़ रहे हैं। भरत महाराज क्या की पर्वत के ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, सोचने लगे हिरण्यशिशु कहीं नहीं चले गए, हो सकता है दूर में वो कहीं चढ़ने के लिए चली गई। भरत महाराज पर्वत के ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ करके ऐसे ऐसे देख रहे थे और हिरण्यशिशु के देख रहे थे ऐसे, कहाँ हो किंतु पता नहीं था। पहाड़ में आप लोग कहीं गए हैं, कभी चढ़े हैं, कभी देखोगे पहाड़ में कभी कभी पानी भी चलता रहता है झिझिझ के पानी, और ज्यादा पानी पड़ने से झिझिझ पानी से वह क्या जम जाता है, क्या हो जाता है, खाई जमता है। खाई बोलते हैं ना, जैसे आप देखे होंगे शायद हरी हरी जैसे लगता है, पैर दो और बिल्कुल आप फिसल जाओगे, वहां नीचे गिर जाओगे। किंतु देखो भरत महाराज के पता ही नहीं था, उनकी तो दृष्टि केवल दूर से ऐसे देख रहे हैं सिर ऊंचा करके, हिरण्यशिशु कहाँ है, हिरण्यशिशु कहाँ है? और एक वो खाई जमा हुआ था, हरी हरी जो खाई बोलते हैं ना, मोस है, बस उसके पैर रखा, बस इतने मानो 200 फीट ऊंची पहाड़ से धड़ास करके नीचे गिर गया। उसके प्राण पखुरे उड़ गया। बल वृंदावन बिहारी लाल सियाराम हो गया। देखो हमारे भरत महाराज की कथा इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी पाद करें, ये महाराज परीक्षित भरत महाराज इतने ऊंचे संत महात्मा होते हुए पर ही हिरण्यशिशु के प्रति आसक्ति होने के नाते मृत्यु के समय वो क्या सोचने लगे, किसको याद किया, हिरण की याद करने लगे। और हिरण की याद करते करते शरीर छोड़ा, इसलिए दूसरी जन्म में उसके क्या शरीर मिला पता है आपका, हिरण होकर जन्म लेना पड़ा। देखो कहा मनुष्य शरीर और कहा हिरण शरीर। इस हमारे साथ भागवत भी कहा गया, एकमात्र मनुष्य शरीर के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, पशु पक्षी के द्वारा भगवान को हम प्राप्त नहीं कर सकते है?
क्यों? ये मनुष्य शरीर के द्वारा हम कुछ भजन कर सकते हैं, मनुष्य शरीर के द्वारा हम सत्संग कर सकते हैं। जैसे अभी कहा ना, पशु पक्षी सत्संग कर नहीं पाएंगे, संत महात्मा निकट आए नहीं आएंगे, ना बैठेंगे ना कुछ समझेंगे। बड़े भाग से मानव तनु पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा। तुलसीदास जी लिख रहे रामचरितमानस में, ये मनुष्य शरीर ऐसे दुर्लभ शरीर है, इस शरीर के द्वारा ही हम सत्संग साधु संग कर सकते हैं, और साधु संग में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम सत्संग नहीं करें, विवेक ज्ञान कैसे होगा? अच्छी बुरी के ज्ञान कब होता है? जब हम सत्संग में बैठे। आप रामचरितमानस पढ़ना, बहुत सुंदर। स्वयं भगवान रामचंद्र अवधपुरी यानी अयोध्या वासी को जो है बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिया। एक समय सारे अयोध्या वासी भगवान रामचंद्र के चरण कमल में बैठे और कहने लगे, प्रभु हमें कुछ उपदेश प्रदान कीजिए। उस समय भगवान रामचंद्र सारे अयोध्या वासी के लक्ष्य के सुंदर सुंदर कथा सुनाए। उसमें यही कथा है, ये बड़े भाग से मानव तनु पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ जीतावा। ये मनुष्य शरीर ऐसे दुर्लभ शरीर है, इस शरीर के द्वारा ही हम सत्संग कर सकते हैं। जैसे आप ये बोर्ड में बैठे हैं, ये कुत्ता है क्या इधर? है? कुत्ता तो है, बिल्ली है? बिल्ली भी नहीं है, कुत्ते बिल्ली नहीं है, सब हम मनुष्य है? क्योंकि हम सत्संग में बैठ सकते हैं, संत महात्मा निकट हम जा सकते हैं, पूछ सकते हैं, अच्छी और बुरी के बारे में हम पूछ सकते हैं, जो आपके मन में जो प्रश्न है। किंतु पशु पक्षी वो नहीं करेंगे कुछ। इसलिए ये मनुष्य शरीर अति दुर्लभ है, इसी मनुष्य शरीर के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते। इसलिए ये उपनिषद में कहते हैं, ये शरीर रूपी नाव है, गुरु रूपी कर्णधार है, नवस्य इतरम, यही संसार रूपी समुद्र के वही पार करा सकते हैं जो सदगुरु के आश्रय करके भगवत भजन करते हैं। इसलिए कहते हैं, जो भगवत भजन नवस्य इतरम, जो ये ऐसे सुंदर दुर्लभ शरीर प्राप्त करके सत्संग नहीं किया और भजन साधन नहीं किया, वो बेकार है। चल जाए, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, है? केवल पत्थर के एकत्रित करके करते करते आप चले जाओगे, और पत्थर यहीं पर क्या होगा? छोड़ करके जाना पड़ेगा। है कि नहीं है? इसको समझो, नहीं समझ में आ जाए तो सुनो, किंतु एक दिन समझ में आ जाएगा। इसलिए क्या करो? सत्संग करो, भगवत भजन। इसलिए कहते हैं, दुर्लभो मानुषो देहे देहिनांखन भंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। हमारे चैतन्य महाप्रभु सच्चिदानंद गौर हरि इसी कथा को जगत जीवों के जो है दिया, जिससे श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंध में 11th कैंटो में नवो जगन्नाथ संवाद में बता रहे हैं। जैसे उस दिन मैं आया था, वो भाई हमें सुना रहे थे, एक श्लोक सुना रहे थे, और दूसरी श्लोक भी जो महाप्रभु इस जगत में जो आएंगे, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम तत्ता सुदस्थित सुरिस्थित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठार्य वचसा जदगारंदरणम मायामृगम दैत्यसीता अन्नधावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। इस कलियुग में कौन भगवान होंगे, उसके लक्षण क्या है? देखो, केवल 2 श्लोक के द्वारा ही बता दिया। तत्ता सुदश्चर्य सुरेक्षित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठा आर्य वचसा जद गार्द अर्णम माया मृगम दैत्यसीतम अन्नधावद वंदे महापुरुष ते शरणारविंदम। श्रीमद् भागवत ने स्पष्टीकरण कर दिया, इस कलियुग में वही भगवान कृष्ण महाप्रभु के रूप में आएंगे, समस्त प्रकार की विद्यावादी सब कुछ छोड़ करके सन्यास लेकर के जीव रूपी हिरण के पीछे दौड़ेंगे। जीव के हिरण के साथ इसलिए तुलना दिया गया, जैसे हिरण प्यास के लिए कहां दौड़ते हैं? पानी के लिए वो क्या करते हैं? रेगिस्तान के ऊपर चलते हैं। वो सोचते हैं वहां पर पानी मिल जाए। रेगिस्तान में ऐसे भी होता है, कैसे कहता है, ये देखो
सूर्य के किरण पड़ने पर वो कैसे लगते हैं? जैसे पानी के लहरिया ऐसे लगता है? जिसका हम कहते हैं मरीचिका कहते हैं। मरीचिका समझते हो? मिराज है। ये भी आपको भी पता है। आप जब गर्मी के समय जब गाड़ी चलाते हो ना, गाड़ी जब स्पीड में चलती है, आप देखोगे जस्ट 5 मीटर्स इन फ्रंट योर कार, यू देखोगे रास्ते के ऊपर मानो पानी के लहरियां चल रही है। वो पानी नहीं है क्या चीज? वो जो है मिराज, सूर्य के किरण की उसी प्रकार चल रही है। ठीक उसी प्रकार हिरण प्यास में तड़पते तड़पते उस तरफ चलते रहते हैं, सोचते हैं ये आगे पानी है, किंतु चलते चलते कहां पर चले जाते? रेगिस्तान में, जहां पर पानी है ही नहीं। इतने गर्म बालू है, बालू समझते हो? सैंड। इतने गर्म बालू है और अंत में जाकर के वो प्राण को छोड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार इस संसार में जीव अनेक प्रकार मरीचिका के पर दौड़ते जा रहे हैं, और दौड़ते 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 वो अंत में प्राण छोड़ देते हैं। इसी कथा को श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ऐसे जीव के ऊपर दया कर रहे हैं। हे भाइयों, हे बंधुओं, हे मित्रों, रेगिस्तान की तरफ मत जाओ, आओ मेरे तरफ आ जाओ, और मेरे तरफ आकर के पानी पियो। कौन सा पानी? भगवत नाम रूपी पानी को पियो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ले रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम आए विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम आए विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम आए विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम आए विधि रहिए। ओ मोहन में रखे कहे झोपड़ी में बाग दे, अंगवाल निर्विवाद राम कहते रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम काहे विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, चाहे विधि राखे राम आए विधि रहिए। ओ जिंदगी के देर से अपने बिना नाच के, हुआ खेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ में। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम काहे विधि रहिए। सीताराम आप लोग सब खड़े हो जाओ। बोलो सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम काहे विधि रहिए। सीताराम राखे राम, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम काहे विधि रहिए। सीताराम
में बास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम कहते रहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए, सीताराम सीताराम कहिए, चाहे विधि राखे राम। ओ मंदिर के तेरे से हाथ बिना नाथ के, हुआ चला नहीं प्यारे राम तेरा साथ में, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए, सीताराम प्रिया अभिमान जो अभिमान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही बसु राम जी के भाएगा, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए, सीताराम 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 राम जी से तुझे आशा छोड़ दे, एक नाता राम जी से तुझे नाता छोड़ दे, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए, सीताराम साधु संग राम नाम अंग रंग रंगिए, सीताराम 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 कहिए, साधु संग राम नाम अंग रंग रंगिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम हो चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए, सीताराम सीताराम। मुख में राम नाम राम सेवा हाथ में, हुआ चला नहीं प्यारे राम तेरा साथ में, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम चाहे विधि राखे राम चाहे विधि शुभ काम करते रहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए, बाला का खैर शुभ काम करते रहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम ओ सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए, सीताराम हे नाता राम जी से तुझे नाता छोड़ दे, हे नाता राम जी से तुझे आशा छोड़ दे, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए, ओ सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम। ओ महल में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम कहते रहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए, हे कृष्णा 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 हरे हरे,
राम राम राम। बोले राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 राधे। बोलो राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे। बोलो राधे 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 जय 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 श्री राधे राधे राधे। वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में वृंदावन में वृंदावन में वृंदावन में रावण कुंड में नावल कुंड में वृंदावन में सेवा कुंज में सेवा कुंज में दान गली में मान गली में कुंजन गली में कुंजन गली में कुंजन गली में निधुवन में निकुंज वन में वृंदावन में गली गली में गली गली में गोवर्धन में गोवर्धन में गोवर्धन में गोवर्धन में दान घटी में दान घटी में नावल कुंड में अप्सरा कुंड में राजस्थली में ज्योतिपुर में ज्योतिपुर में पावन सरोवर में पावन सरोवर में कुसुम सरोवर में उत्तम कुंड में राधा कुंड में श्याम कुंड में नारद कुंड में कुसुम सरोवर में गौड़ी अमर में बरसाना में बरसाना में बरसाना में चापड़ गाँव में चापड़ गाँव में प्रेम सरोवर में प्रेम सरोवर में प्रेम सरोवर में ललिता बारी ललिता बारी नंदगांव में नंदगांव में नंदगांव में राधे 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 Okay, everybody come, take one photo inside. Everybody please come. सब इधर सामने आ जाओ. Photo. हरि बोल. Come please.
This is come from this side. आ जा सब आ जा सब आ जा जय गुरु देवा 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 The rain is back. The rain. Again. Let's try. Aman Maharaj ki jai, Sri Gurudev ki jai, Sri Ram Yatra ki jai, Boodschap Sri Ram Rivier ki jai. En dan wil ik tot slot nog één persoon in het zonnetje zetten. Haribo. Eén persoon in het zonnetje zetten die het mogelijk heeft gemaakt en deze boottrip voor ons heeft gedoneerd. Dat is Raman Bihari Prabhuji. Een applaus voor hem. We hadden het erover met Gurudev in Brazilië doet hij dit jaarlijks. En toen zeiden we, Gurudev, we gaan het ook jaarlijks in Suriname doen. Dus dat is voor volgend jaar. Dank jullie allemaal. We hebben allemaal lekkere dingetjes mee. Maar ik stel voor dat we het gewoon als mensen eruit gaan moeten uitstappen, dat we dan alles meegeven. Dus dan en een regen. Het is speciaal gestopt met regenen toen we met de boot weggingen. रमन बिहारी प्रभु की जय श्री राम। महाप्रभु की कृपा करें, आप लोग सभी उसका आशीर्वाद करें। हरि नाम।